कभी कभी जीवन में हारने पर या दिल को ठेस लगने पर हमेशा लगता है कि बस अब सब कुछ खत्म हो गया है। अब कुछ नहीं हो सकता। कई बार ऐसा दिल करता है कि कहीं हम दूर ही रहने लग जाएं, जहां पर हमें कोई भी नहीं जानता हो, जहां हमारी किसी से जान पहचान ना हो और जहां पर जाकर हमें सुकून महसूस हो। पर क्या ऐसा करना सही है? क्या आप बिल्कुल कंफर्म है, श्योर है कि वहां पर जाने के बाद में आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं घेरेगी, आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है? तो मैं आपको श्योर कर दूं कि ऐसा नहीं है। जब तक हमारी लाइफ है, जब तक हमारी धड़कनें चल रही हैं, हमारे जीवन में सुख दुख, ऊंच नीच आती जाती रहेगी। बात ये होती है कि आप कितना किसी चीज पर ध्यान देते हो या अपने अंदर किस चीज को कितना संजो कर रखते हो। क्योंकि पास्ट की कोई भी बात, कोई भी दिल दुखाने वाली बात कहीं दूर नहीं, जिससे कि आप छोड़कर कहीं दूर निकल जाएंगे, वो आपके अंदर ही है। ये सब कुछ हमारे दिल दिमाग का बनाया हुआ खेल है, जिसके अंदर हम उलझते ही चले जाते हैं और इतना उलझ जाते हैं कि हम सही और गलत को पहचान ही नहीं पाते हैं। हमारे लिए खुशी वो होती है जब हमारे किसी फेवरेट जगह पर या किसी फेवरेट व्यक्ति जो कि हमें पसंद है, उससे बात कर कर अपना वक्त बिताते हैं। लगभग सभी का यही सवाल होता है कि हम खुद को कैसे शांत रखें और जो मन में हमारे नेगेटिव थॉट आ रहे हैं उन्हें हम कैसे शांत रखें, और कैसे जो ऐसे विचार आ रहे हैं जिससे कि हम चाहते हैं कि नहीं आए, तो हम उसे कैसे उन विचारों को अपने माइंड से और अपने दिमाग में से निकाल सकें। तो मैं आपको इसका जवाब दे देता हूँ कि असल में जो डिप्रेशन होता है और नेगेटिव दिखने वाली चीज़ें जो होती है, असल में कुछ होती ही नहीं है। क्योंकि ये सभी हमारे द्वारा बनाया गया एक झूठ और एक डर है, जिसे कि हमें ही दूर करना है। क्योंकि ये एक ऐसी हवा होती है जिसे कि हम चाहकर भी दूर नहीं कर सकते हैं या उसे देख नहीं सकते हैं, सिर्फ हम उसे महसूस कर सकते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि देखिए, अब हवा भी जो होती है दो तरह की होती है। एक होती है शुद्ध हवा और एक होती है अशुद्ध हवा। शुद्ध हवा में हम खुलकर घूम फिर सकते हैं, अच्छे से सांस ले सकते हैं और सब कुछ वो माइंड में पॉजिटिव एनर्जी जो लाती है, शुद्ध हवा ही लेकर आती है। मगर ऐसा वहाँ पर नहीं होता जहाँ पर नेगेटिव हवा होती है। जब हमारे सामने कोई नेगेटिव हवा होती है तो हम क्या करते हैं? वहाँ से भाग तो नहीं जाते, मुंह पर कपड़ा रखते हैं और उससे बचने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से है डिप्रेशन भरी चीज़ें, इन्हें आपको अपने अंदर जाने से रोकना है। जो काम या जो व्यक्ति आपको पसंद नहीं है, आप कोशिश करिए कि आप उससे थोड़ा दूरी ही बना कर रखें। अब ये होगा कैसे? होगा ये ऐसे कि खुद से जो उम्मीद होती है वो ज़्यादा लगाने से और सामने जो व्यक्ति है उसे ज़्यादा बढ़ावा ना देने से और अपनी इच्छाएं और आकांक्षाएं कम रखने से। दूसरों की बातों को अपने कानों में लगाकर अपने दिल में उतरने से रोकने से। ये कभी मत सोचो कि आपके पास में क्या नहीं है, ये सोचो कि आपके पास में क्या है। किसी का दूर जाना या किसी काम में असफल होना या एग्ज़ाम में फेल होना, ये सब बातें बहुत ही छोटी है आपके अंदर की खुशी के सामने। मैं आज आपको बहुत सारी दिल की बातें बताने वाला हूँ जो कि आपको अंदर से शांत रखेगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से सुनना और समझना। अगर आपके पास में पहनने को कपड़े हैं, खाने को खाना है और सिर पर छत है, तो आप इस दुनिया में 75% लोग हैं उनसे अमीर हो। अगर आपके पास में इतना भी पैसा है कि आपकी मन की जगह पर आप घूम सकते हो या घूमकर आ गए हो, तो भी आप बहुत ज़्यादा अमीर हो। अगर आप पिछले हफ्ते हेल्थफुल रहे और आपको किसी बीमारी ने नहीं घेरा, तो आप लकी हो उन लोगों से जो किसी वजह से इस दुनिया से चले गए हैं। जो अभी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, अगर आप इन्हें इसे अच्छे से देख सकते हैं, सुन सकते हैं और समझ सकते हैं, तो आप लकी हो उन लोगों से जो कि देख नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते, उनके बारे में समझने की पावर नहीं होती है। ज़िंदगी कभी किसी कंप्लेंट करने के लिए नहीं बनी है, ज़िंदगी बनी है हज़ारों ऐसे रीज़न के लिए जो हमें खुश रखने के लिए काफ़ी होते हैं। अगर कोई चीज़ हमारे हाथों से छूट चुकी है या वक्त है जो जा चुका है, तो उसे जाने दो, क्योंकि अब वो वापस तो आने वाला नहीं है। तो बेहतर है कि उसे हमारे दिल और दिमाग से निकाल दें। और जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें उसकी याद दिलाती हैं, तो कोशिश करें कि हम उसके पास में कभी जाएँ ना। क्योंकि अगर हम लोगों से इस बारे में डिस्कस करेंगे तो हो सकता है उनकी कही गई एक बात आपके दिमाग पर बहुत ही ज़्यादा गहरा असर पहुँचा दें। या हम अपनी समस्या समाधान लोगों के पास में ढूंढने जाएंगे तो वहाँ पर आपको समाधान तो नहीं मिलेगा, मगर उनकी कही गई बातें आपके माइंड पे ऐसा नेगेटिव फीडबैक छोड़ेगी। जितनी आपकी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम उससे काफ़ी गुना ज़्यादा होने वाली है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है।
क्योंकि फालतू और नेगेटिव की बातों को कचरों की तरह अपने दिमाग में रखना बहुत ज़्यादा तकलीफ देता है। एक बार एक स्टूडेंट अपने टीचर के साथ में कहीं घूमने निकला। उसने अपने टीचर से कहा कि मैं बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में रहता हूँ, दिमाग में बहुत सारी बातें घूमती रहती है, मैं क्या करूँ, कैसे रहूँ। तो टीचर ने उसे एक कहानी सुनाई कि एक बार एक जंगल में एक हाथी पेड़ से कुछ खा रहा था। उसी समय वहाँ पर एक मधुमक्खी आई, उसके कान में कुछ भिन भिन करने लगी। हाथी अभी भी वहाँ पर कुछ खाने में आराम से लगा हुआ था, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि मधुमक्खी उसे कानों में भिन भिन कर रही है। फिर मधुमक्खी ने क्या किया कि अपनी जो भिन भिन की आवाज़ थी वो और भी तेज़ कर दी और हाथी को इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो मधुमक्खी ने क्या किया कि और कानों के अंदर जाकर और भी तेज़ आवाज़ में भिन भिन करने लगी और हाथी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो अभी भी कुछ न कुछ खाने में लगा हुआ था। अब मधुमक्खी बाहर आई और हाथी से कहने लगी कि तू बहरा है क्या। हाथी ने बस देखा और कुछ भी बोला नहीं। अब मधुमक्खी उससे कहने लगी कि मैंने तुझे इतनी बार परेशान किया तो कुछ बोला क्यों नहीं। तो हाथी बोला कि इस समय मैं अपना पेट भर रहा हूँ। तो मक्खी ने हाथी से पूछा कि तू इतना शांत कैसे रह लेता है। मुझसे तो नहीं रहा जाता, मैं तो पूरे दिन भिन भिन करती रहती हूँ। तो इस पर हाथी ने हंसते हुए जवाब दिया कि मैं जो भी काम कर रहा होता हूँ उस पर पूरा अपना ध्यान लगा देता हूँ और कभी भी ये नहीं सोचता हूँ कि कौन सी चीज़ मुझे परेशान कर रही है और कौन मुझे छेड़ रहा है। इसे सुनते ही स्टूडेंट हंस दिया और उसे सारी बातें समझ आ गई। अब इससे आप खुद ही समझिए कि जिस चीज़ को आप जितना अपने अंदर डालने की कोशिश करोगे उतने ही ज़्यादा वो चीज़ आपके दिमाग में घुसती जाएगी। अगर आप खुद को ही बोलेंगे कि मैं बहुत दुखी हूँ, मैं शांत नहीं रह सकता, तो ये चीज़ें आपके माइंड में भागती रहेगी, जबकि आपको सिर्फ आप उन्हीं कामों पर ध्यान देना होगा जो कि आपके लिए ज़रूरी है, ना कि ऐसे कामों पर जिससे होने नहीं होने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और आपको कोशिश ये करना है कि ऐसे लोगों के साथ में रहना है जो कि आपको सुकून देते हैं और ऐसे कामों करना जो कि आपको अच्छे लगते हैं। तो ऑटोमेटिक ये जो नेगेटिव थॉट है आपके माइंड से दूर होने लगेंगे। और ख़ुद को एक ऐसे माहौल में रखने की कोशिश करो कि जो आपको पसंद है, क्योंकि जाहिर सी बात जो चीज़ पसंद नहीं अगर आप वो करेंगे तो मन में चिड़चिड़ापन आएगा और काफ़ी सारे नेगेटिव थॉट आपके पास में आने लगेंगे, क्योंकि आपके पास में करने को बहुत कुछ है और जीने के लिए बहुत ही कम पल। अगर आपने इसे यूं ही रोते हुए गुजारा तो ज़िंदगी बेकार होती चली जाएगी। अगर अभी तक आपने ये काम नहीं किया तो अभी इसी समय आप इस काम को करिए। एक पेपर लीजिए, एक पेन लीजिए और लिखिए उन कामों जो कि आपको अपने जीवन में करना है और अपना हर एक गोल डिसाइड करो, उसे अचीव करते जाओ, आपको ऑटोमेटिक खुशी मिलने लगेगी। तो फ्रेंड्स, ये जो बातें हैं हो सकता है आपको अच्छी लगी हो और आपको यहाँ से कुछ न कुछ सीखने को मिला हो। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा और हमारे इस प्रयास का हिस्सा बनिएगा, क्योंकि और भी जो लोग इस तरह की प्रॉब्लम से जूझ रहे हो तो हो सकता है कि वीडियो उनकी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन करने में उनकी हेल्प करें। तो अपना कीमती समय देकर इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।